आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के एक मुताले से पता चला है कि मुल्क में तैयार करदा कोविड-19 टीका कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है। वजीर आजम ने रियासती सरकारों को सलाह दी है कि वो कोविड-19 को फैलने से रोकने की खातिर लॉकडाउन का इस्तेमाल आखिरी मुतबादिल के तौर पर करें। जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई और कोविड बिस्तरों में इजाफे के लिए कोशिश कर रही है। मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सेहत कारकुनों के लिए बीमे की सहूलत में 1 साल की तौसीह कर दी है। सरकार ने कोरोना मरीजों को कम खर्च तिब्बी देखभाल फराहम करने की खातिर रेमडेसिविर पर दरामदी ड्यूटी खत्म कर दी है। मुल्क में 13 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। एयर इंडिया ने हफ्ते से इस महीने के आखिर तक भारत और बरतानिया के दरमियान अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। भारत और अमरीका अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशों में तालमेल पैदा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के एक मुताले से पता चला है कि मुल्क में तैयार करदा कोविड-19 टीका कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर है। ये टीका हाल ही में SARS-CoV-2 के दोहरे दबाव को अलग थलग करने में भी कामयाब रहा है, जिसकी भारत के कुछ खास इलाकों और कई दूसरे मुल्कों में तस्दीक हुई थी। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बताया है कि कोवैक्सीन में बरतानिया और ब्राजील के वायरस को खत्म करने की सलाहियत मौजूद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क को पुख्ता अज़्म, दिलेरी और तैयारी के साथ कोविड-19 की दूसरी लहर पर उबूर हासिल करना होगा। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला आखिरी मुतबादिल के तौर पर ही करें। कोविड-19 सूरत हाल के बारे में कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की मांग में इजाफा हुआ है और मरकज और रियासती सरकारें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उन सभी अफराद के लिए ऑक्सीजन दस्तयाब कराने की कोशिश कर रही हैं जिनको इसकी जरूरत है। वजीर आजम ने रियासतों को ही सरकारों से कहा है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले कारकुनों से कहें कि वो जहां पर हैं वहीं रहें। वजीर आजम ने डॉक्टरों, तिब्बी अमले, सफाई सुथराई से वाबस्ता कारकुनों, पुलिस और हिफ्जान सेहत कारकुनों के पुख्ता अज़्म के लिए उनकी सताइश की। जनाब मोदी ने कहा कि कुछ शहरों में कोविड-19 मरीजों के लिए मखसूस बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत में बनाए गए 2 वैक्सीन के साथ मुल्क ने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू की। वजीर आजम ने कहा कि दवासाजी का शोबा वैक्सीन की तैयारी और सही दवाओं के इस्तेमाल समेत कोविड-19 के सभी चैलेंजों से निपटने के लिए अनथक काम कर रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद रोज में सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे यकीनन कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल का सामना करने में मदद मिलेगी। मरकजी सरकार ने सेहत कारकुनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमे की सहूलत में 1 साल के लिए तौसीह कर दी है। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से उन कोरोना जाबाजों के जेर किफायत अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हुआ है जिन्होंने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। मरकजी सरकार ने रेमडेसिविर पर दरामदी ड्यूटी खत्म कर दी है ताकि कोविड-19 मरीजों के लिए कम खर्च पर तिब्बी सहूलत फराहम की जा सके। इस इकदाम से रेमडेसिविर की सप्लाई में इजाफा होगा और इसकी कीमत भी कम हो सकेगी, जिससे मरीजों को फायदा होगा। वजारत खजाना की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि रेमडेसिविर के अज्जा, इंजेक्शन और इसको बनाने में इस्तेमाल होने वाले मखसूस मादों पर से दरामदी ड्यूटी हटा ली गई है। वजारत ने कहा है कि इसका इतलाक इस साल 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के सालाना 70 करोड़ टीके तैयार करने के लिए हैदराबाद और बेंगलौर में कई मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात की सलाहियत में इजाफा किया है।
हुकूमत ने पीर को वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII को, जो भारत में एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड टीका तैयार कर रही है, 45,000 करोड़ रुपए की पेशगी अदायगी कर दी है। मुल्क ने अपनी टीकाकारी मुहिम में एक गैर मामूली कामयाबी हासिल की है और भारत अपने शहरियों को 13 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने वाला सबसे तेज मुल्क बन गया है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने आज बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुस्तफिदीन को तकरीबन 30 लाख टीके लगाए गए। अलबत्ता कोविड-19 आलमी वबा लगातार नए मामलों और अमवात के रिकॉर्ड तोड़ रही है। कोविड-19 मामलों में तेजी से इजाफे के सबब बहुत सी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में जेर इलाज मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके नतीजे में मुल्क में शिफायाबी की शरह लगातार घट रही है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 2,95,000 से ज्यादा रिकॉर्ड तादाद में नए मामलों की इत्तला है। इस तरह मजमूई तौर पर मुतासरा मामलों की तादाद 1,56,00,000 को पार कर चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कुल 2,023 अमवात की इत्तला है। इस तरह मुल्क भर में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,82,000 से ज्यादा हो गई है। बढ़ते हुए नए मामलात के पेश नजर शिफायाबी की शरह मजीद घटकर 85% रह गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,67,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज रामनवमी का त्यौहार पूरे मजहबी अकीदे और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मगरबी बंगाल में कल असेंबली चुनाव के छठे मरहले के तहत पोलिंग होगी, जिसके लिए सभी इंतजामात किए जा रहे हैं। वोटिंग डालने का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। 4 जिलों की सभी 43 सीटों के लिए 27 खवातीन समेत 306 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। हुक्मरान AITC और बीजेपी सभी 43 नशिस्तों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव कमीशन ने हर पोलिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट इस्तेमाल करने का फैसला किया है, ताकि चुनाव अमल की शफाफियत और साख में इजाफा किया जा सके। एयर इंडिया ने कहा है कि बरतानिया की तरफ से हालिया आयद पाबंदियों की वजह से भारत और बरतानिया के दरमियान हफ्ते के रोज से इस माह के आखिर तक तमाम परवाजें मनसूख रहेंगी। उसने मजीद कहा कि परवाजों की नए औकात, रिफंड और छूट के बारे में ताज़ा जानकारी जल्द ही दी जाएगी, जबकि एयर इंडिया का कहना है कि वो पाबंदियों के वक्फे की मुद्दत में दिल्ली और मुंबई से बरतानिया के लिए हफ्ते में एक परवाज शुरू करने के सिलसिले में काम कर रहा है। भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशों में तालमेल पैदा करेंगे। अमेरिकी दफ्तर खारजा के महकमे के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और उनके अमरीकी हममनसब एंथनी ब्लिंकन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि दोनों मुल्क अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के फरोग के लिए अपनी कोशिशों में तालमेल पैदा करेंगे। वाशिंगटन और नाटो ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाने का ऐलान किया है। प्राइस ने कहा कि जनाब ब्लिंकन ने डॉक्टर जयशंकर से फोन पर गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने इलाकाई सलामती के मामलों पर अमरीका भारत ताल्लुकात और ताउन की अहमियत पर अज़्म जाहिर किया है। IPL क्रिकेट में आज दोपहर चेन्नई में पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा, जबकि शाम को मुंबई में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ खेलेगी। कल रात चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हरा दिया था। इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुनिए। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के एक मुताले से पता चला है कि मुल्क में तैयार करदा कोविड-19 टीका कोवैक्सीन कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के खिलाफ कारगर है। वजीर आजम ने रियासती सरकारों को सलाह दी है कि वो कोविड-19 को फैलने से रोकने की खातिर लॉकडाउन का इस्तेमाल आखिरी मुतबादिल के तौर पर करें। मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सेहत कारकुनों के लिए बीमे की सहूलत में 1 साल की तौसीह कर दी है। मुल्क में 13 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लगाए जा चुके हैं। एयर इंडिया ने हफ्ते से इस महीने के आखिर तक भारत और बरतानिया के दरमियान अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं और भारत और अमेरिका अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशों में तालमेल पैदा करेंगे। इसी के साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।